नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यम। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और खूब आनंद में हैं। पैटर्न्स, हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो हमारी अनकॉन्शियसली हमारे भीतर हमारी पर्सनालिटी, हमारी बीइंग का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी हैबिट्स, वो चाहे सफ़र अध्यात्म का हो, स्पिरिचुअल जर्नी, मटेरियलिस्टिक वेलबींग, सक्सेस का हो, या इमोशनल बैलेंस का हो, इमोशनल वेलबींग का, वो हैबिट्स, वो पैटर्न्स हमारे ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक रुकावट बन जाती हैं, कहीं ना कहीं एक डिले का कारण बन जाते हैं। उन हैबिट्स को हम प्रोक्रेस्टिनेशन, डर, जजिंग अदर्स एंड जजिंग माई सेल्फ, विक्टिमहुड, विक्टिम में पड़े रहना, बेचारे बन के रह जाना, ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं। हम देखेंगे कि जो एक्चुअली में हमारे ही लिए हमें एक परसेप्शन में, एक बॉक्स में डाल देते हैं कि जी हाँ, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, जी हाँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मुझे डर हमेशा खाता रहता है, ऐसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब डर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है और मैंने ये देखा है, जी हाँ, डेफिनेटली ये कहीं रूट में हमारे जड़ पकड़े हुए हैं। अगर ये एक इमोशन है जिससे आप तंग हैं तो वो डेफिनेटली जड़ पकड़े हुए हैं कहीं पे, मगर ये कहीं ना कहीं हमारी हैबिट, हमारी आदत बन जाता है। जाने अनजाने हम पहले तो ये सोचते हैं, अरे हमारा बच्चा या हमारे लव्ड वन ओके लेट हो गया, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा हो रहा है, डर लग रहा है, कार बहुत तेज है इसलिए डर लग रहा है, कार बहुत स्लो है इसलिए डर लग रहा है। अब एग्जाम दे दिया, पास होंगे या फेल होंगे, क्या रहेगा, कैसे है। सो डर जो है ना, एक हैबिट भी बन जाता है। ऐसे जो हमारे बहुत से स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशंस, जजमेंट। अब हम कई बार देखते हैं कि हम दूसरों को हमेशा जज करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो हमसे दूर होता रहता है। नोबडी वांट्स टू फील जज्ड, यू नो। अब एक बात समझें कि जजमेंट हमारी अगर आउटर एक्सप्रेशन में है तो इसका मतलब जज हम पहले अपने आप को भीतर करते हैं, तभी हम उसका एक्सप्रेशन एक आउटर और बाकी लोगों पे। सो ज़रूरत क्या है? बीइंग काइंड टू माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज जज होना, करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। विक्टिमहुड, बेचारे बन के रह जाना, ये मैंने खुद में भी देखा और बहुत लोगों में ये देखा है, बेचारे बन के रह जाना। अब इसमें बेचारे बन के रहना, व्हाई डू आई नीड सेल्फ सिंपैथी, कि दुनिया मेरी दुश्मन है, या दुनिया मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है, या मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब विक्टिमहुड क्यों? क्योंकि जब मैं दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, दूसरों ने गलत किया, तो मैं एक ब्लेम में पड़ गई हूँ। अब ब्लेम में हूँ तो इसका मतलब मैंने दूसरों को ब्लेम किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का मतलब ही नहीं बनता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच गई तो चाहे वो मेरे फेलियर्स हैं या सो कॉल्ड मेरे लैक्स हैं, मेरी खामियां हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने नहीं ली तो मैं एक सेल्फ ह्यूमिलेशन से और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल बच गई। नेक्स्ट कम्स अप इज, अगर मैं विक्टिम हूँ तो जैसे दूसरों को ही खुश करते रहना, मैंने उसको भी खुश करना है, मैंने उसको भी खुश करना है, तो अपनी जो मेरी खुद की जो खुशी है, मतलब वो मैं बिल्कुल भूल गई। तो फिर एक ब्लेम या एक लाइन आती है ना कि मैंने जीवन भर दूसरों को ही खुश किया, मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब यहाँ पे भी क्या है कि मेरी खुशी, मेरी सक्सेस, मेरा फेलियर, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर अब यहाँ तो ब्लेम मैंने दूसरों पर डाल दिया कि मैंने सबका किया, मेरा किसी ने नहीं किया। अब यहाँ पे
मुझे क्या मिलता है? मुझे ये मिलता है कि मैं एक सेल्फ अप्रूवल मुझे मिलता है कि हाँ मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया तो इसलिए मैं बहुत गुड गर्ल हूँ। और मुझे अप्रूवल अपनों का मिलता है, मुझे और सो ये जो अप्रूवल वाली गेम है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव से हो जाती है। पहले तो इन चीज़ों को देखना कि किस हैबिट में आप कहाँ फंस चुके हैं, कहाँ वो आपको रुकावट या ग्रोथ में आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है। फिर उनको बिना जज किए कि मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ या कैसा भी है, जो भी है इट इज़, वो उसके साथ अच्छे बुरे वाला जो एक टैग है उसको माइनस कर देना, ठीक है। और उसके बाद अब हैबिट्स की क्या आदत है कि वो बार बार आपके पास आएंगी ही आएंगी, ज़रूर से आएंगी, क्योंकि एक रास्ता बन जाता है, एक हैबिट है कि हाँ ये तो अवेयरनेस रखें। जब आप विक्टिमहुड, सेल्फ जजमेंट, जजिंग अदर्स, डर, प्रोक्रेस्टिनेशन या ऐसी कोई भी चीज़ को जब पहले तो पहचाना, फिर उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी को पहचाना, और फिर उसको जब वो वापस आती है या जब भी वो आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अगर आप अवेयरनेस में हैं, अगर आप देख रहे हैं कि भीतर चल क्या रहा है, तो आपको ये भी समझ आएगा कि अब जैसे अवेयरनेस आती है ना, जैसे चौकीदार आता है तो जो चोर होता है वो भाग जाता है, अवेयरनेस डज द सेम। जैसे ही आपके ये विटनेस है वो आया तो जो सो कॉल्ड चोर है वो भाग जाएगा। सो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, है ना, और अवेयर रहें, अलर्ट रहें। मैं फिर से आऊँगी और बहुत सारे टॉपिक्स को लेके। आप मुझे लिख सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जिसके बारे में बात करूं। और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। प्राणायाम, ध्यान, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर से करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपनों के साथ शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी। नमस्कार।